चैनल के ट्रेलर वाले वीडियो में आई मेंशन्ड कि मुझे अभी बस एआई के बारे में ऊपर से नॉलेज है। तो चलो आज उसी ऊपर की नॉलेज को थोड़ा और ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। नाउ सपोज कि ये एक तालाब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तालाब। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की नकल है और आपकी मशीन या कंप्यूटर को मजबूर करती है इंसान की तरह सोचने में। अब इससे ज़्यादा एआई के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी एक वीडियो बन चुकी है, आई बटन पर क्लिक कर आप उसको देख सकते हैं। बट अब उसी तालाब को थोड़ी और ऊपर से देखने पे हमें पता चलता है कि वो तो ऑलरेडी एक और तालाब, उससे भी बड़े एक तालाब का हिस्सा है, कंप्यूटर साइंस का तालाब। येस, यू गॉट इट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ ऑलरेडी अ सब पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अब ये कंप्यूटर साइंस क्या है? कंप्यूटर साइंस इज़ अ स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड हाउ दे वर्क। इट्स अ स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर्स टू डू थिंग्स दैट वी वांट देम टू डू। नाउ लेट्स ब्रेक इट डाउन इन अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। देखो, साइंस पता है, साइंस इज़ ऑल अबाउट व्हाट, हाउ एंड व्हाई। क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। नाउ कंप्यूटर साइंस इज़ ऑल अबाउट कि कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। अगर साइंस हमें बताएगा कि हमारा खाना डाइजेस्ट होते टाइम कौन कौन से स्टेजेस से होकर गुजर रहा है, तो कंप्यूटर साइंस हमें बताएगा कि हमारा एक क्लिक या कमांड मॉनिटर पर परफॉर्म होने से पहले किधर किधर से होकर गुजर रहा है। अगर साइंस हमें बताएगा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन को करवाने के लिए कौन से पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर साइंस में बताएगा कि एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को करवाने के लिए कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ कोड्स की ज़रूरत है। और तो और जिस तरह से साइंस ने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या और भी ऐसी कई सारी थ्योरीज दी, कंप्यूटर साइंस भी ऐसी थ्योरीज से भरा पड़ा है, जिनमें मेनली क्वांटम कंप्यूटिंग और ये जो आजकल हम एआई के बारे में बात कर रहे हैं, ये भी आज से कुछ डिकेड्स पहले महज कुछ थ्योरीज ही थी। अब इसी तालाब को थोड़ा और ऊपर से देखने में हमें एआई के तालाब के अंदर एक और छोटा सा तालाब देखने को मिलेगा, मशीन लर्निंग का तालाब। यस, यू अगेन गॉट इट। मशीन लर्निंग इज़ एक्चुअली सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मशीन लर्निंग की हल्की सी इंट्रो मैंने अपनी पहली वीडियो में दे रखी है, आज थोड़ा और जान लेते हैं। सो मशीन लर्निंग इज़ बेसिकली अ टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू लर्न न्यू थिंग्स। बट कैसे? By observing patterns. Machine learning is mostly based on algorithms. If you are using machine learning system, तो आपको पहले अपने सिस्टम को कुछ एल्गोरिथम्स के ऊपर ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ही आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मशीन लर्निंग को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम थोड़ा और ऊपर नहीं, इस पर थोड़ा डीप जाएंगे और इसी की एक सब फील्ड डीप लर्निंग को मैदान में लाएंगे। मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, द मोस्ट कन्फ्यूज्ड टॉपिक एवर। पर आज इसे थोड़ा इजी करने की कोशिश करेंगे। जहां मशीन लर्निंग बेस्ड रहता है कुछ एल्गोरिथम्स के ऊपर, डीप लर्निंग बेस्ड रहता है एक आर्टिफिशियल ब्रेन के ऊपर। सही सुना आपने, आर्टिफिशियल ब्रेन। अब ये आर्टिफिशियल ब्रेन बनता कैसे है? न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से, जो कि ऑब्वियसली हमारे किसी फ्यूचर वीडियो का टॉपिक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में इसको ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग को सबसे आसानी से हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कि मशीन लर्निंग एक बच्चा है। अगर उसको बोल दोगे कि ये डॉग है तो उसके लिए ये डॉग है, और उसको बोल दोगे ये कैट है तो उसके लिए कैट है। बट ऑन दी अदर हैंड डीप लर्निंग, अब वही बच्चा बड़ा हो चुका है और उसके पास अपना एक डेवलप्ड ब्रेन है, वो खुद ब खुद चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, उसको पता है कि क्या डॉग है और क्या कैट है। अब इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद लेते हैं। सपोज कि यू आर एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर और आपको एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना है जो कि ऑटोमेटिकली स्पैम मैसेजेस को डिटेक्ट करे और उन्हें ब्लॉक करे। नाउ इफ़ यू आर यूजिंग मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, तो क्या करोगे? एक लेबल डेटा लो जिसके अंदर स्पैम और नॉट स्पैम दोनों तरह के मैसेजेस हों। अब एक एल्गोरिथम क्रिएट करो जिसमें कि कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशन्ड हो, जैसे कि लॉटरी, प्राइज मनी, विन, प्ले वगैरह वगैरह। अगर ऐसे कीवर्ड्स हैं तो ये स्पैम, और अगर नहीं है तो नॉट स्पैम। अब सिस्टम उसी एल्गोरिदम के हिसाब से रिएक्ट करेगा। अगर उसे ईमेल्स में ये स्पेसिफिक कीवर्ड्स मिले तो इट विल डिटेक्ट द स्पैम, और अगर नहीं तो नॉट स्पैम। अब मान लो कि आप एक बिलियनर की औलाद हो और आपके पास बहुत सारा पैसा है, एंड यू आर यूजिंग डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी टू डू द सेम टास्क।
अब क्या करोगे? कुछ नहीं, बस वही सेम डाटा, लेबल डाटा लो जिसमें स्पैम और नोट स्पैम दोनों तरह के मैसेजेस हों और ट्रेन कर दो अपने मॉडल को उसी डाटा पर। बस बाकी सब वो अपने आप कर लेगा। कोई एल्गोरिथम क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कीवर्ड्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप ही स्पैम और नोट स्पैम मैसेजेस के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेगा और स्पैम मैसेज मिलने पर अपने आप उसे डिटेक्ट कर लेगा। और तो और डीप लर्निंग की सबसे अच्छी बात यह है कि डीप लर्निंग मॉडल्स खुद को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करते रहते हैं। मतलब अगर कल को किसी नए तरह से या किसी नए कीवर्ड्स को यूज़ कर स्पैमिंग शुरू हुई तो बस आपको रिपोर्ट करना है, बाकी सब ये अपने आप समझ लेगा। और इस मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग को रैप अप करने के लिए बस इतना समझ लो कि मशीन लर्निंग पैटर्न को रिकॉग्नाइज करता है बट डीप लर्निंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकता है। मशीन लर्निंग मोस्टली यूज़ होता है स्पैम डिटेक्शन के लिए या मेडिकल डायग्नोसिस के लिए। ऑन दी अदर हैंड डीप लर्निंग यूज़ किया जाता है स्पीच रिकॉग्निशन या फेस रिकॉग्निशन के लिए। और एक बात और बताना, क्या आपके फ़ोन में कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हो स्पैम डिटेक्ट करने के लिए? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी हम डीप गए थे ना, अब वापस से ऊपर आना है और फिर हमें दिखेगा एक और तालाब। बट एक सेकेंड, ये तो मिक्स हुआ पड़ा है। हाँ, क्योंकि ये डाटा साइंस का तालाब। डाटा साइंस अब ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डाटा इज़ द न्यू ऑयल, ये तो आपने सुन ही रखा होगा। अब पूरी दुनिया में ऑल द टाइम बहुत सारा डाटा जनरेट होता रहता है। जब तक आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तब तक पता नहीं कितना ही डाटा जनरेट हो चुका होगा। बट इस डाटा से मिलने वाली बहुत सारी इंसाइट्स बहुत से लोगों के लिए एक ट्रेजर की तरह होती है, जैसे डिजिटल क्रिएटर्स, मार्केटिंग एजेंसीज एंड इवन गवर्नमेंट्स के लिए भी। मगर इतने सारे डाटा में से हम उस पर्टिकुलर ट्रेजर तक कैसे पहुँचे जो हमें चाहिए? नाउ दैट्स व्हेन वी नीड डाटा साइंस। डाटा साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? ये एक अम्ब्रेला टर्म है। नहीं, छाता नहीं अपने साथ में लेकर चलती। मतलब एक ऐसी फील्ड जो कि एक टाइम पर अपने साथ किसी पर्टिकुलर फील्ड को नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ फील्ड, बहुत सारी फील्ड्स को एक ही साथ अपने साथ लेकर चलती है। इन फील्ड्स में मोस्टली मैथमेटिक्स, स्टैट्स, डाटा माइनिंग, डाटा विजुअलाइजेशन और उसी के साथ कुछ फील्ड्स कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के भी इन्वॉल्व है। दैट्स वाई ये ना तो हमारे तालाब के पूरी तरह अंदर है ना बाहर। अब मान लो कि मुझे ही पता करना हो कि आपने शुरू से लेकर यहाँ तक वीडियो देखने में वीडियो को लाइक, शेयर या चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं, तो मैं कैसे करूँगा? डाटा से। और मान लो कि डाटा मिल भी गया बट इनसाइट्स कैसे मिलेंगी? डाटा साइंस की मदद से। अब इस वीडियो में हमें जितने भी ऊपर जाकर देखना था देख लिया। अब नेक्स्ट या उसके बाद आने वाली किसी फ्यूचर वीडियो में इनमें से हर एक तालाब के अंदर जाएंगे और उसकी डेप्थ तक जाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और हाँ, जिस तरह से तुम अभी तक अपना एक ज़रूरी काम भूलकर मेरी ये वीडियो देख रहे थे, कहीं इन तालाब को भी उसी तरह भूल मत जाना, क्योंकि फ्यूचर वीडियोस में ये बहुत काम आएंगे। और अगर गलती से भूल भी गए तो कोई बात नहीं, चैनल पर वापस आना, वीडियो पर क्लिक करना और बैठकर आराम से इसे देखना। क्या पता तुम्हारे माइंड में नॉलेज का डाटा और मेरे चैनल पर व्यूज़ का डाटा ही बढ़ जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।